देखिए प्रश्न सेम है, थोड़ा सा प्रश्न में चेंज किया गया है, घबराने का बात नहीं है, क्योंकि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, जो पहले बोला वो लिख दीजिए आप। 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना, 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी संख्या कितना होता है, 3 × 9 हो जाएगा। अब यहां पे केवल बोल रहा है 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर कितना, 3 शेष बचने बोल रहा है। अब वहां प्रश्न जो हम पिछले प्रश्न में बनाए थे कितना शेष बोल रहा था, 0 शेष बचना चाहिए, यानी जो भी दिया था उससे पूरा पूरा कंप्लीट कटना चाहिए। कोई घबराने का बात नहीं है, 3 शेष बचने बोल रहा तो लास्ट में हम 3 को क्या कर देंगे, देखते हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप 6, 9, 12 का एलसीएम निकालिए। आपको तो पता है एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 6, 9, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा। अब तो एलसीएम आप लोग फटाफट निकाल सकते हैं, डायरेक्ट कितना हो जाएगा। यदि हम 36 लेते हैं, 36 से 6 भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है 36, 12 से भी 36 कटा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 36। आप लोग खुद एलसीएम निकालिएगा जल्दी से। अब क्या कर रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 999 है, कौन सी है, जो 6, 9, 12, 6, 9, 12 का मतलब कितना हो गया आपका 36, एलसीएम तो 36 ही लाए। 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब 36 से भाग दीजिए आप इसमें, तो कितना बार में लग जाएगा आप बताइए। 36 को हम 2 से लगाएंगे, 36 दूना 72 होता है, 9 7 बार में लगाइए, शेष हमारा कितना 27 बच गया। अब बताइए बोल रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या था आपका 999 था, कौन सी है जिसमें 6, 9, 12, 6, 9, 12 का मतलब 36, 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बोल रहा है 3 शेष बचे। अभी तो हमारा पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, तो 3 शेष बचने का तो बात की बात है। हम क्या करेंगे, ये हमारा 27 क्या हो रहा है, 27 ज्यादा हो रहा है, तो 27 हम माइनस कर देंगे, 27 हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 972। अब बताइए हम 36 में 972 से भाग देते हैं तो क्या शेष बचता, 0 शेष बचता, तो हमारा प्रश्न सही हो जाता जो प्रश्न दिया था। तो हमारा एक्स्ट्रा क्या 27 था, तो 27 हम माइनस कर दिए तो हमारा 972 आ गया, तो 972 से हमारा 36 पूरा पूरा कट जाता। लेकिन अब लास्ट में क्या बोल रहा है 3 शेष बचना चाहिए। जब 3 शेष बचने बोल रहा है तो यहां पे हम 3 जोड़ देंगे, 975 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर 975 आ गया। आप चाहिएगा तो यहां से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या करते हैं आप इसमें, यहां पे क्या करते हैं 27 है ना, इसमें क्या 3 शेष बचने बोला तो क्या कीजिएगा 3 हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, तो 27 में 3 माइनस करते तो कितना हो जाता 24 हो जाता। तो 24 जो होता हमारा, इसमें क्या करते हैं हम 24 हम क्या करते हैं जल्दी बताइए, इसमें हम 24 क्या कर सकते थे माइनस करते हैं तो कितना आ जाता। अब देखिए 975 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 975 आ रहा है ना, तो हम यहां से भी बना सकते थे जो कि हम पिछले प्रश्न में हम आपको बताए थे यहां पे ही माइनस करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करें 36 से भाग दीजिए 3 अंकों की बड़ी संख्या में, जो भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उसी को आप माइनस कर दीजिए। माइनस कीजिएगा तो जो आएगा आपका 972 आ गया। 972 का मतलब क्या हो गया आपका 6, 9, 12 से पूरा पूरा कंप्लीट कट रहा है। अब बोल रहा है यहाँ पे 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 शेष बचेगा कब, जब 3 आप यहाँ पे जोड़िएगा, तो 3 जोड़ दिए हम, 975 इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक तो आप एलसीएम ही निकालते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या दिया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। आपको हम बताए थे जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो आप लोग को एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ पे वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है। जैसे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो क्या निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी सी छोटी संख्या जब भी बोले तो एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले तो एचसीएफ निकालते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बोला 6 तथा 5 शेष बच रहा है। अब आप बताइए, पिछले प्रश्न में आपको हम बताए थे कि जितना से बोल रहा है भाग देने पर इतना शेष बच रहा है, तो क्या करते थे आप लोग घटा देते थे। अब घटा के देखिए यहाँ पे सबसे पहले कितना आता है
1657 एक दिया है, एक दिया है 2037। एक में कितना 6 शेष बच रहा है और एक में 5 शेष बच रहा है। हमारा वहां पे शेष क्या आ रहा था, दोनों का क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, सेम शेष आ रहा था। तो जो भी एलसीएम आता था उसमें हम घटा देते थे, लेकिन यहाँ पे शेष देखिए सेम नहीं आया है, शेष हमारा डिफरेंस आ रहा है, अलग अलग शेष आएगा। तो हम यहीं से सोल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1651 आ गया एक में, एक आ गया 2032 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ये दोनों का क्या निकाल देंगे, हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है 1651 और 2032 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, आप निकाल दीजिए। जैसे आपको निकालना है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो। ये कितना से लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्थान पे सम संख्या नहीं दिया है। 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लग रहा, 6 से तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 3 से नहीं लगा तो 7 से भी नहीं लग रहा है, 8 से, 9 से, 11, ये तो हमारा डायरेक्ट 13 से लग रहा है। तो 13 से लगाइए, 13 से हम 1651 में लगाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा कितना, 127। 127 हो गया। अब 127 का तो गुणनखंड होगा नहीं, अब तो किसी से नहीं लगेगा, तो हमको अब देखते हैं, अब इसका भी लगा के देखते हैं इसका कितना आ रहा है। 4 से लगाइए, 4 पंचे 20, 0, 8 चौके 32, फिर 4 से लग रहा है, 127, इसका भी 127 आ गया। आप तो नहीं लगेगा, तो एचसीएफ आपको पता है जो कॉमन होता है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, 127 है, 127 है, तो 127 कॉमन हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया एचसीएफ कितना आ गया, 127। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 127 आ गया। क्या किए, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम लोग को एचसीएफ निकालना है। ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना है आपको कि बड़ी से बड़ी संख्या में एचसीएफ, छोटी से छोटी संख्या में एलसीएम। चलिए अब क्या बोल रहा है, 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर 6 और 5 शेष बच रहा है। तो भाग देने बोल रहा है तो कितना बच रहा है शेष, 6 और 5। तो 6, एक को 6 और एक को 5 माइनस करेंगे तो हमारा देखिए दोनों अलग अलग आ गया डिफरेंस, 1651 आ गया, 2032 आ गया। जब यहाँ पे सेम डिफरेंस रहता तभी तो हम उसका निकालते हैं एचसीएफ और घटा देते हैं जो डिफरेंस आता, लेकिन डिफरेंस अलग अलग है तो वही जो भी डिफरेंस आया उसका क्या निकाल देंगे हम लोग, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के बाद हमारा कॉमन क्या आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है, 127, 127 एचसीएफ आ रहा है, तो आंसर हमारा 127 हो गया। चलिए हम सेम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसी तरह से बनाइएगा। अब आप प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको इस टाइप का प्रश्न सोल्व करने के लिए बताए हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या जैसे बोल रहा है तो आपको क्या है पता है, हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है, जिसके द्वारा 30 और 26 तथा 50 और 53 को भाग देने पर, यानी कि 326 और 5053 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बच रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 30, 26 है, एक दिया है 50, 53, कितना शेष बच रहा है, 11 और 13। तो एक में 11 घटा देंगे, एक में हम 13 घटा देंगे, देख लेते हैं कितना का डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा 30, 15, 30, 15 हो गया, और ये आ जाएगा हमारा 50, 40। एक 30, 15 और एक 50, 40 आ गया, डिफरेंस तो सेम आ नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम ये दोनों का क्या निकाल देंगे, एचसीएफ, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं, ऐसा संख्या से लगाएंगे जिससे सब लग जाए। किससे हमारा पूरा पूरा लग जाएगा आप बताइए, 5 से तो लग जाएगा, इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या पूरा 5 से लगता है, तो 5 से लगा दीजिए आप, 5 6 के 30, 0 देंगे, 5 3 15, ठीक है। अब देखिए यहां पे 6 और 3 कितना था, 9। हम 9 का विभक्त का नियम क्या बताए थे, नंबर सिस्टम में सभी का योग यानी कि 9 हो रहा है,
तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। यहां भी 8 1 9, सभी का योग 9 हो रहा है तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। 9 से हम लगाते हैं डायरेक्ट, 9 से लगाइए, 9 छक्की 54, कितना बच गया, 9 सते 63, 9 से लगाएंगे। अब तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। अब देखिए, अब किसी से नहीं लगेगा। तो हम क्या बोले थे, इधर वाला जो भी होता है हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आपका आ गया कितना, 5 गुने 9, 9 पचे 45। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। बस क्या किए हम लोग, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जैसे बोला एचसीएफ निकालेंगे जिसके द्वारा 326 तथा 5053 को भाग देने पर। तो 326 और 5053 को भाग देने पर क्या बोल रहा है, 11 13 शेष बचना चाहिए। तो 11 हम माइनस कर दिए और 13 भी माइनस की, तो आ गया हमारा 315 और 5040। तो हम ये दोनों का निकाल दिए एचसीएफ। एचसीएफ हमारा आ गया 9 पचे 45। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब देखिए, बहुत ही हल्का प्रश्न आपके सामने है। यहां पे क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168 और 210 और 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः व्यक्त कर दे। आपको पता है बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आपको मान के चलिए इसका आ गया 8। तो 8 को क्या करेंगे हम, एक जो भी एचसीएफ आएगा एचसीएफ से ही पूरा पूरा कंप्लीट कर जाता है। तो हमारा इस प्रश्न में क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे शेष तो बोल नहीं रहा है, डायरेक्ट इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ जो निकालिएगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ आप किसका किसका निकालिएगा, जो दिया है आपको 147 दिया है, 168 दिया है और 210 दिया है और 315 दिया है। अब इसका एचसीएफ आप निकालिए। एचसीएफ आप निकालने के लिए आता है आपको, किससे लगेगा, देखिए हम किससे लगा सकते हैं। यहां पे देखिए इकाई स्थान पे तो सम संख्या यहां पे दिया, इकाई स्थान पे यहां पे सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा। अब 3 से लगा के देखिए, 3 से लग रहा है कि नहीं, 5 1 6, 6 3 9, 3 से तो लग रहा है, 2 1 3, ये भी 3 से लग रहा है, ये लग रहा है 3 से, 15 ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है हमारा 3 से। अब 3 का विभक्त का नियम आपको पता है, सभी का योग 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए। सभी का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो सब 3 से कट जाएगा। तो 3 से आप लगा दीजिए डायरेक्ट, 3 चौकी 12, 3 नंबर 27, 3 से लगाइए। अब देखिए 3 से तो आप लगा दिए, अब हमारा 3 से तो लगेगा नहीं, 9 4 कितना होता है, 13 हो जाएगा, नहीं कटेगा पूरा 3 से। 2 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगा के देखिए, 4 से भी तो नहीं लग रहा है, 5 से तो लगेगा ही नहीं, तो 6 से भी नहीं लगेगा, 2 और 3 से नहीं लगा तो 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग सकता है तो 7 से लगाइए आप। 7 सते 49, 7 अठे 56, ये हो जाएगा 10 सते 70, ये 7 से लग जाएगा, 7 7 पचे 35, 15 सते 105। ठीक है, अब देखिए 7 आ गया, क्या आ गया, 7 हमारा क्या है, हम बताएं कभी भी किसी में एक भी अभाज्य संख्या हो, 7 क्या है हमारा, अभाज्य संख्या है, एक भी अभाज्य संख्या हो तो उसका एचसीएफ 1 होता है। यानी कि अब हम क्या 1 से लगाएंगे, तो अब लगाने का जरूरत ही नहीं है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया आपका, 7 गुने 3 सत्या 21। इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ आपका 21 आ गया, एचसीएफ निकालिए और आंसर आ गया आपका। आप लोग सोच रहे होंगे जैसे हम पिछला प्रश्न को सोल्व किए उसी तरह से इस प्रश्न को भी सोल्व करें, लेकिन आप उस तरह से इस प्रश्न को सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग क्या किया गया है, यहाँ पे चेंजिंग यह क्या गया है, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब यहाँ पे इस लाइन पे हमेशा फोकस कीजिएगा, आप बोल रहा है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो क्या करेंगे। पिछले प्रश्न में आप सोल्व किए थे, उसमें कह रहा था प्रत्येक दशा में पूर्णतः विभक्त हो जाए, सबसे पूरा पूरा विभक्त हो जाए, तो आप लोग डायरेक्ट उसका निकाल दिए थे एचसीएफ। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे जितना दिया 187, 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। बस यहीं पे देखना है, प्रत्येक दशा में समान शेष जब बोलेगा तब एक दूसरे को तुलना कर देंगे। क्या कर सकते हैं, यहां पे जैसे दिया आपको 187, 233, 279, ठीक है।
अब हम देखिए तुलना क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को हम माइनस करेंगे तो सेकंड और फर्स्ट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 233 में 187 को जब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आप बताइए, 46 आ जाएगा। फर्स्ट आपका 46 आ गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड ये दोनों को माइनस करेंगे, यानी कि 279 में 233 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड हो गया और सेकंड और थर्ड हो गया माइनस। अब बच कौन गया, बच गया हमारा फर्स्ट और यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बच गया। जब ये दोनों को माइनस कीजिएगा 279 में 187 माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 92 आ जाएगा। अब जो भी आया इसका आप लोग निकाल दीजिए, एचसीएफ निकालने आपको आता है, कितना से लग जाएगा, 46 से लग जाएगा एक बार में, 46 दूना 92। आप तो किसी से नहीं लगेगा, इधर वाला जो होता है आपको एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ आपका इस प्रश्न का राइट आंसर 46 हो गया। बस यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है, एक लाइन खाली हमारा बढ़ गया। प्रत्येक दशा में जैसे समान शेष बचे तो एक दूसरे से तुलना कर देंगे तो समान शेष बच जाएगा, बाकी जो आएगा उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको पिछले प्रश्न में क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो एक दूसरे से तुलना कर रहे थे, लेकिन इस प्रश्न में बोल रहा है प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे, यानी हमेशा कितना 12 शेष बचने बोल रहा है, तो सब में हम 12 माइनस कर देंगे। 1356 में जब हम 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1344 हो गया। उसी तरह 1868 में हम माइनस 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1856। ठीक है, माइनस 12 कर दिए। अब क्या बच गया, 2764 में जब आप माइनस 12 कीजिएगा तो आपका 2752 आ जाएगा, यानी कि सब में हम माइनस 12 कर दिए। अब जो आ गया उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। अब एचसीएफ निकालिए, कितना से लगेगा, 4 से लगा सकते हैं आप डायरेक्ट, 4 से लगाइए, 4 तिया 12, यहाँ कितना हो गया 14, फिर लगाएंगे हम 4 से, 4 तिया 12, 4 छके 24, फिर 4 से लगाइए आप, 4 चौके 16, 25 हो गया, 4 छके 24, यहाँ 16 हो गया, 4 से लगाइए, 4 चौके 16, फिर 4 से लगाएंगे आप 27, कितना हुआ 2752 में 4 से, 4 छके 24, 35 हो गया, 4 अट्ठे 32, फिर 4 अट्ठे 32। अब देखिए हमारा 36 4 से लग रहा है, 64 भी 4 से लग रहा है, 88 भी 4 से लग रहा है, तो हम फिर डायरेक्ट 4 से लगा सकते हैं, क्योंकि हम नंबर सिस्टम में आपको विभक्त का नियम बताए हैं। दहाई और इकाई से बनी संख्या यदि 4 से लग रहा है, दहाई और इकाई मतलब 36 4 से लग रहा है, तो पूरा संख्या 4 से लग जाएगा। 4 से लगाइए, 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16, 84 बार में लग गया। फिर 4 से लगाएंगे 464, एक बार में लगेगा 4, फिर 6 है, फिर लगाएंगे एक बार में 4, ये 24 हो जाएगा। 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 दूने 8, फिर 4 से लग रहा है, देखिए 72, फिर 16, 84, सब 4 से लग रहा है, तो 4 से लगाएंगे हम 84, 4 दूने 8, 4 एका 4, यानी 21 चौके 84 हो गया। फिर 4 से लगाएंगे हम 116, अब कितना बार में लगेगा, 4 दूने 8, 36 हो गया। 9 से लगेगा, 9 चौके 36, यानी 29 बार में हो गया। फिर 4 से लगाएंगे, 4 चौके 16, 172 को 4 से जब भाग देंगे तो हमारा 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 12 हो जाएगा, 4 तिया 12, 43 बार में लग गया। अब देखिए 21 का गुणनखंड क्या होता है, 7 गुने 3, 7 से तो हमारा 29 नहीं लग रहा है, तो अब हमारा किसी से नहीं लगेगा, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, हमारा डायरेक्ट एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा हो गया 4 गुने 4 गुने 4, यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, चौके 64, इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। बस यहां आपको एक चीज ही ध्यान देना है, जब बोलेगा प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे तो हम 12 सब में माइनस कर देंगे। 1356 में 12 माइनस करेंगे तो 1344 हो जाएगा। 1868 में 12 माइनस करेंगे तो 1856 हो जाएगा, और 2764 में 12 माइनस कीजिएगा तो 2752 हो जाएगा। बस उसके बाद आपको पता है बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, सबका एचसीएफ निकाल देंगे। एचसीएफ आपका यहाँ पे 64 आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 64 हो गया।